ये सरकार अपने कर्मों से गिरेगी। भारतीय जनता पार्टी को एफर्ट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो विकास के नाम पर जीरो है। और ये मैया योजना एक तरह से निश्चित रूप से जितना काउंटर खोला गया है, अप्रत्याशित भीड़ होती है, लूट का तांडव मचा हुआ है। कितने लोग जिला पदाधिकारी को रोज कंप्लेन कर रहे हैं। तो इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए। और मेरा ऐसा कहना है कि अगर आपने ये योजना लाया है तो चुनाव के पहले कहीं न कहीं इसका फलाफल लोगों को मिले। नारी के सम्मान के प्रति, महिलाओं के सम्मान के प्रति हम भारतीय जनता पार्टी आपके कार्यों की सराहना करेंगे। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड विधानसभा का चुनाव साल के अंतिम में होना है, तो ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट चुकी है। बीजेपी की क्या खास तैयारी है, ये जानकारी के लिए हमारे साथ बाबा नगरी से बीजेपी विधायक नारायण दास हैं। सर, एसडी न्यूज में बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत। सर, साल के अंतिम में विधानसभा चुनाव होना है। लगातार बीजेपी के जो झारखंड प्रभारी बनाए गए हैं, चुनाव के प्रभारी, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान की बात कर ले या फिर हिमंता विश्व शर्मा की बात कर ले, आज भी आप लोगों की बैठक है, तो क्या कुछ रणनीति तैयार हो रही है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि चुनाव जैसे समाप्त होती है फिर चुनाव लड़ने की योजना बना लेती है। अभी केंद्र में चुनाव हुआ, पूरे देश में लोकतंत्र का चुनाव था और तुरंत हम लोग चुनाव में आ गए। और भारतीय जनता पार्टी अनवरत काम करने वाली पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और इतने नेता हैं, इतने कार्यकर्ता हैं कि दिन रात पार्टी के लिए लगे रहते हैं। अभी झारखंड का चुनाव है, समय पर चुनाव होगा या पहले होगा, लेकिन चुनाव की सारी क्या लग रहा है आपको, कब तक आप लोग को सूचना है? पहले भी हो सकता है, समय पर भी हो सकता है, लेकिन तैयारी बहुत मुस्तैदी के साथ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कितना मुश्किल होगा हेमंत सरकार को? लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी प्रभारी हैं, उनका बराबर दौरा हो रहा है। और जब चुनावी दृष्टिकोण से प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, हेमंत विश्व शर्मा जी आए, लगातार उन लोगों का देवघर माने कि यहाँ राज्य में दौरा हो रहा है और सभी जिलों में दौरा हो रहा है। बीजेपी के लिए कितना मुश्किल है हेमंत सरकार को सत्ता से हटाना? भाजपा के लिए आसान ही आसान है, मुश्किल नहीं है। यह सरकार अपने कर्मों से गिरेगी। भारतीय जनता पार्टी को एफर्ट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन्होंने काम नहीं किया, इन्होंने जुमलेबाजी किया, इन्होंने जनता को ठगने का काम किया। 10 अंक में बोला जाए तो नारायण दास कितना अंक देंगे हेमंत सरकार? अंक देना जनता का काम है। आप उनके कामकाज के लिए नहीं, आप भी प्रतिनिधि है विधानसभा। समय आएगा जनता अंक दे देगी कि किसने क्या काम किया, किसका क्या रिजल्ट बोलता है। क्या लगता है कितने वादे पूरा कर पाए? वादे तो देखिए, कोई भी सरकार बनती है तो वादों के साथ ही बनती है, और वादे के अनुरूप नहीं उतरती है तो जनता उसको जवाब देती है। हमें ऐसा लगता है कि सरकार जिन योजनाओं के साथ, जिन नारों के साथ, अब आप ही बताइए कि 5 लाख लोगों को नौकरी मिली। आप ही बताइए, जो स्नातक था उसको 5,000 और जो स्नातकोत्तर था उसको 7,000 क्या मिला? कौन ऐसा काम इन्होंने किया बताइए, एक काम बता दीजिए आप। उसी के अनुसार बोल रहे हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया लगातार जारी है, नियुक्ति का दौर जारी। आप बताइए क्या नियुक्ति उन्होंने किसका किया? जितना भी, अब जेपीएससी की बात करिए, जेएसएससी की बात कीजिए, क्या उसका हाल है? रोज प्रश्न लीक हो रहा है, परीक्षा देता है विद्यार्थी, फिर कैंसिल हो जाता है। तो एक तरह छात्र आज रोड पर क्यों है, किसान रोड पर क्यों है, बेरोजगार रोड पर क्यों है, महिलाएं रोड पर क्यों है? कितने अनुबंधित कर्मचारियों का इन्होंने समायोजन किया, इन्होंने वादा किया था। तो कुल मिला के अंक के दृष्टिकोण से 0 अंक है, 0 हरता ये रखते हैं, यही मेरा कहना है। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि साल के अंतिम में चुनाव है, आप लोग भी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की सरकार निश्चिंत है कि जो काम बीजेपी ने नहीं किया 18 सालों में, वो काम हेमंत सोरेन की सरकार ने किया है। उन्हें डिस्टर्ब किया गया, कोविड आया, कई तरह की चीजें हुई, ईडी की छापेमारी हुई, हेमंत सोरेन जेल गए, जनता ने देखा है, तो इसका खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। जिस सरकार में प्रतिपक्ष में जब हेमंत सोरेन थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी,
5 साल तक सदन चलने नहीं दिया। क्या उस समय भाजपा के सरकार के द्वारा जो काम किया जा रहा था उसको बाधित नहीं किया? आप बताइए, मेरे यहाँ एम्स आया, मेरे यहाँ एयरपोर्ट आया। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, रघुवर दास जी सीएम नहीं रहते, तो क्या योजना आती? आप बताइए, देवघर बाबा बैद्यनाथ की नगरी है, 5 साल राज्य सरकार है, देवघर के लिए क्या किया? श्राइन बोर्ड की बैठक हम लोग कराए, उसका गठन करवाए, लेकिन 7 साल में श्राइन बोर्ड की बैठक नहीं हुई। कितना दुखद बात है। तो विकास के नाम पर जीरो है। और ये मैया योजना एक तरह से निश्चित रूप से जिस प्रकार चुनाव के समय इन्होंने वादा किया था नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, मैया योजना को कितना सफल मानते हैं? इसलिए आप लोग इस पर कई सत्ता पक्ष का कहना है कि बीजेपी जो है, विपक्ष जो है वो राजनीति कर रहा है। हर महिला को 1-1 हजार रुपया देने की बात हो रही है। दूसरी तरफ आप लोग कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक है, इस तरीके का मतलब ये भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। हम तो कह रहे हैं ना, हम तो एक ही बात बोल रहे हैं। जिस प्रकार इन्होंने नौजवान को छलने का काम किया, 5 लाख नौकरी, तो आप लोग को पसंद नहीं आ रहा है कि महिलाओं को ठीक उसी प्रकार ये मैया, ठीक उसी प्रकार के उसी दृष्टिकोण से इस योजना को भी लाया गया है। हम लोग चाहते हैं कि महिलाओं का संवर्धन हो, उनका विकास हो। नारी छोटी शक्ति नहीं है, वो माता भी है और राष्ट्र की जननी भी है। अगर उनके लिए सरकार कुछ करती है तो निश्चित रूप से मैं उनका स्वागत करूंगा, लेकिन चुनावी दृष्टिकोण से अगर ये योजना लाया गया है तो मैं उनका विरोध भी करूंगा। नारायण दास जी का पर्सनल ओपिनियन पूछा जाए तो जो मुख्यमंत्री मैया योजना है, इसको आप कितना सफल मान रहे हैं, या आपको लगता है कि ये कितना सही? ये जिस समय पर लाया गया है, अब सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि 10 दिन हो, 15 दिन हो, 20 दिन हो, चुनाव का नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो बताइए, 10 दिन 15 दिन के अंदर अगर चुनाव का नोटिफिकेशन हो जाता है तो ये मैया योजना कितनी कारगर होगी? फिर दूसरी सरकार आएगी। योजना अच्छी है लेकिन ये कारगर नहीं होगी। कैसे होगी? समय ही नहीं है। क्या गारंटी है हेमंत सोरेन के पास कि आप 10 दिन में इस कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचा दीजिएगा? अभी जाके तो दावा कर रहे हैं कि अगली बार भी वही अभी आप जाइए, जितना काउंटर खोला गया है, अप्रत्याशित भीड़ होती है, लूट का तांडव मचा हुआ है। कितने लोग जिला पदाधिकारी को रोज कंप्लेन कर रहे हैं। तो इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए। और मेरा ऐसा कहना है कि अगर आपने ये योजना लाया है तो चुनाव के पहले कहीं न कहीं इसका फलाफल लोगों को मिले। नारी के सम्मान के प्रति, महिलाओं के सम्मान के प्रति हम भारतीय जनता पार्टी आपके कार्यों की सराहना करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ इस वक्त बाबा नगरी से आने वाले बीजेपी के विधायक नारायण दास बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने जो वादे चुनाव के वक्त किए, आज वो एक वादे भी पूरे नहीं हुए हैं। और ऐसे में 10 में नारायण दास जो है वो हेमंत सोरेन को 0 अंक देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।